हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिस्कशन हम कंटिन्यू करते हैं। राइट, लास्ट टाइम क्या रिवाइज किया था? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंफ्रारेड वाला हिस्सा, है ना। इंफ्रारेड वेव्स क्या होती है? विजिबल लाइट पढ़ लिया। राइट, इसमें से ये जो विजिबल वाला हिस्सा है इसके बारे में पढ़ लिया। विजिबल से पहले जो आता है इंफ्रारेड, इसके बारे में पढ़ लिया। अब अल्ट्रावायलेट के बारे में पढ़ेंगे। सो ये दोनों चीजें डिटेल में है। बाकी ये जो भी है माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इनके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, कि भाई एटलीस्ट तुम्हें पता रहे कि इनका मतलब क्या है। सो एक विजिबल लाइट, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट, ये तीन चीजें डिटेल में है, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज, उनके यूजेस। और बाकी ये जो चीजें हैं वो जस्ट ऐसा कह दो कि 2-3 लाइन्स ऑफ इंट्रोडक्शन कि वो क्या कहना चाहती है। सो इंफ्रारेड हो चुका था, हम अब बढ़ते हैं अल्ट्रावायलेट की तरफ। क्या होता है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम? ये भी एक इनविजिबल स्पेक्ट्रम का ही हिस्सा है। जैसे वो थर्मोमीटर को राइट वायलेट से रेड कलर की तरफ लेकर गए थे ना सर विलियम हर्शल, ऐसे ऐसे लेके जा रहे थे थर्मोमीटर, तो यहां तक तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। बट रेड से जैसे ही आगे बढ़े थर्मोमीटर, फटाफट फटाफट टेम्परेचर बढ़ने लगा। तब उन्हें पता चला कि भाई रेड के बाद में भी कुछ रेडिएशंस है, और ये ऐसी रेडिएशंस है जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। और सेम वे ये अल्ट्रावायलेट की डिस्कवरी कैसे हुई थी? अल्ट्रावायलेट के लिए थर्मोमीटर यूज नहीं हुआ था, मतलब कई सारे अटेम्प्ट हुए थे, ऐसा तो नहीं है कि उनको डायरेक्ट सपने में आ गया कभी चलो थर्मोमीटर का यूज करो इंफ्रारेड ढूंढ लेंगे, या सिल्वर क्लोराइड का यूज करो अल्ट्रावायलेट ढूंढ लेंगे, ऐसा नहीं है। काफी कोशिशें की, कुछ एक्सपेरिमेंट्स, और कभी कोई कोई डिस्कवरी एक्सीडेंटल हुई है, कोई कोई डिस्कवरी करना चाहते थे कि इससे रिलेटेड कुछ हो रहा है, बट आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। जनरेशंस निकल जाती थी, एक साइंटिस्ट, दूसरा साइंटिस्ट, तीसरा साइंटिस्ट, तब जाके पता चलता था। सो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम की डिस्कवरी के बारे में जोहान विलेम रिटर जर्मन फिजिस्ट थे और केमिस्ट भी थे। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही उनके सब्जेक्ट्स थे। राइट, और उन्होंने खोज की थी, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम थी। कैसे खोज की थी ये स्टोरी याद रखनी है कि उन्होंने क्या किया था, सिल्वर क्लोराइड भरा हुआ था टेस्ट ट्यूब में, तो उसको रेड कलर, फिर उसके बाद में आती है इंफ्रारेड, तो यहां से उन्होंने उस टेस्ट ट्यूब को मूव करना चालू किया, तो सिल्वर क्लोराइड के कलर में कोई चेंज नहीं आया, कोई भी चेंज नहीं था। पर जैसे ही सिल्वर क्लोराइड की ट्यूब वायलेट पर पहुंची और वायलेट को क्रॉस करी, तुरंत ही वो सिल्वर क्लोराइड ब्लूइश कलर का हो गया और चमक देने लगा। तो उन्हें कुछ डाउट हुआ कि अरे ऐसा कैसे। फिर से एक्सपेरिमेंट किया, फिर से उन्होंने नोट किया कि भाई जैसे ही वायलेट कलर के पीछे की तरफ जाते हैं हम, राइट, वैसे ही ये ध्यान में आता है कि कुछ ना कुछ केमिकल इफेक्ट, यहाँ पे कुछ रेडिएशन है और वो रेडिएशन केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। तो फिर बाद में उन्होंने इसको नाम दिया अल्ट्रा वायलेट रीजन या अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम। ये वो स्पेक्ट्रम था जो केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। सो जॉन एंड रिटर यूज्ड सिल्वर क्लोराइड टू डिस्कवर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. Silver chloride is highly sensitive to the UV light. When exposed to UV radiations, it undergo photolytic decomposition, quickly turning from white to dark gray or brown as it forms a metallic silver. तो ब्लूइश कलर का होता है, व्हाइट टू डार्क ग्रे और ब्राउन, या ऐसा कह दो ये जो थोड़ा ब्लूइश कलर का भी दिख रहा है। तो इनिशियली व्हाइट ही था, राइट, फिर उसके बाद में थोड़ा ब्लूइश और फिर बाद में ब्राउन और फिर ब्लैक हो गया। सो व्हाइट, ब्लूइश, ब्राउन, ब्लैक, इस तरह से कुछ कलर चेंजेस आए। हाउएवर ऐसे भी याद रख सकते हो कि केमिकल इफेक्ट्स वेर ऑब्जर्व्ड इन द
मेटालिक सिल्वर। और केमिकल इफेक्ट में यही था कि ये जो सिल्वर क्लोराइड का पेपर है, हाँ बस यही है कि कलर चेंज में ऐसा है कि ये वायोलेट कह दो या ब्लू कह दो, फिर उसके बाद में वो ब्राउन हुआ। चलो ये जो डायग्राम है उसके सिंक्रोनस में दिखता है, पहले वायलेट हुआ, फिर ब्राउन हुआ, और फिर ब्लैक हुआ। सो इस तरह का कलर चेंज इस तरह का कलर चेंज ऑब्जर्व हुआ था ये वाली रीजन में, वायलेट के पहले वाली रीजन। सो इसी सीक्वेंस में याद रखो, हाँ ये जो सीक्वेंस है ना, विबग्योर, और यहाँ पे आता है यूवी, अल्ट्रावायलेट रीजन, राइट। तो इस तरफ जाओगे ना तो इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, और इस तरफ जाओगे तो इंक्रीज इन वेवलेंथ। याद रखना है ये भी। सो विबग्योर के लेफ्ट में वो सारी रेडिएशंस है जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, विबग्योर के लेफ्ट में वो सारी रेडिएशन है जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो ये है कहानी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम या अल्ट्रावायलेट रीजन के डिस्कवरी की। फिर आगे बढ़ते हैं, इसकी रेंज 4000 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम, और ये केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। मतलब सिर्फ सिल्वर क्लोराइड में ही केमिकल इफेक्ट नहीं, अल्ट्रावायलेट हमारी स्किन में भी केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, हमारे एटमॉस्फेयर में भी केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, बायोलॉजिकल बींग्स में केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। कोरोना का टाइम याद हो तो, है ना, वो अल्ट्रावायलेट स्कैनर्स यूज करते थे करेंसी नोट्स को सैनिटाइज करने के लिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को सैनिटाइज करने के लिए। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस केमिकल इफेक्ट यानी केमिकल रिएक्शंस गजब का प्रोड्यूस करता है बायोलॉजिकल बींग में। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से बैक्टीरियाज वगैरह मर जाते हैं। इवन दूध वगैरह भी जो पैकेज्ड मिल्क के खास करके डेयरीज में प्रोसेस होता है तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एक्सपोज करते हैं, तो अंदर के हार्मफुल बैक्टीरियाज मर जाते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अगेन उनकी जो रेंज है उसके बेसिस पे उनका पावर डिसाइड होता है, कि जैसे कि 4000 एंगस्ट्रॉम कह दो तो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हो गए जो कि हमारी स्किन को इंस्टेंटली ब्लैकिश कर देंगे। और 100 एंगस्ट्रॉम यानी थोड़े लाइट, थोड़े क्या कहते हैं वो, थोड़े माइल्ड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हुए, तो डिपेंडिंग अपॉन मिल्क वो वेवलेंथ सेट करके एक्सपोज करते हैं, और अच्छा ही है वो, राइट। कि उस तरह का सैनिटाइजेशन, उस तरह का बैक्टीरियल ट्रीटमेंट कि भाई बैड बैक्टीरिया मर जाए, राइट। सो क्योंकि मास कंज्यूम करता है वैसे पैकेज्ड मिल्क को, तो इस तरह के सैनिटाइजेशन से, राइट, मास या क्राउड बच जाता है। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू डिटेक्ट द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की खासियत यह है कि ये फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं। फ्लोरोसेंस यानी चमक। खास करके मूवीज वगैरह में देखा होगा कि भाई वो करप्शन करने जाते हैं ना, तो नोट्स लेते हैं, फिर बोलते हैं मैंने तो करप्शन किया ही नहीं है, किया ही नहीं है। तो जो पुलिस होती है वो कहती है कि नहीं नहीं भाई, ये जो नोट्स थे इसके अंदर हमने सो एंड सो पाउडर लगाया हुआ था, तो अब तुम्हारे हाथ तुम इस पानी में डालो, अगर वो ब्लू हो जाएंगे मतलब तुमने रिश्वत ली है, ब्लू नहीं हुआ है तो तुमने नहीं ली है। तो ऐसा ब्लूइश हो जाता था। चमक प्रोड्यूस करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सिर्फ ब्लू कलर की ही नहीं, काफी अलग अलग टाइप्स की चमक रहती है। ये चमक कुछ काम में भी लेते हैं, कभी कभी डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। सो कैसे डिटेक्ट करेंगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को? सो पहला वाला है कि फ्लोरोसेंस चमक एक इफेक्ट है, कॉमनली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस प्रोड्यूस करती है, दिखाती है। फोटोग्राफिक फिल्म यूज कर सकते हैं। फोटोग्राफिक फिल्म यानी एक्सरे फिल्म भी चलेगी, एकदम डार्क ब्लैक हो जाएगी। अगर तुम्हारे पास कोई पुरानी एक्सरे फिल्म हो, राइट, एक्सरे आता है ऐसा, उसको ले जा करना
पहले तो एज इट इज उसका फोटो खींच लो, फिर उसको ले जाके छत पर रख दो, सुबह छत पर रख दो, शाम को 6-7 बजे उसको पिक करना, देखना वो एकदम डार्क हो गई होगी। क्यों? क्योंकि सनलाइट में से भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती है। अब वो कितनी डार्क हुई है उसके बेसिस पे पता चलेगा कि कितनी स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है। जनरली समुंदर किनारे, ऊंचे पहाड़ों में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस काफी स्ट्रॉन्ग होती है, राइट। बाकी सब जगहों पे मॉडरेट, डिपेंडिंग अपॉन पॉल्यूशन लेवल। हायर माउंटेन्स पे इसीलिए अल्ट्रावायलेट स्ट्रॉन्ग रहती है क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर काफी पतला है, थिन है, और समुद्र किनारे भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस काफी स्ट्रॉन्ग रहती है क्योंकि एटमॉस्फेयर का कुछ इफेक्ट है इस वजह से। तो फोटोग्राफिक फिल्म टर्न्स ब्लैक, एक्सरे फिल्म भी ले सकते हो यूजिंग क्यूनाइन सल्फेट सॉल्यूशन दैट absorbs ultraviolet radiations and turn it to the longer wavelength light blue in color. तो क्यूनाइन सल्फेट, ये सब है ना, नाम याद रखो। क्यूनाइन सल्फेट यूज करो, जिंक सल्फेट यूज करो, बेरियम सल्फेट यूज करो, बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड यूज करो, अल्ट्रामाराइन यूज करो। ये कोई भी चीजें यूज करो ना, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस पे गिरेंगी तो ये चमक प्रोड्यूस करेगी, और जितनी गजब की चमक उतनी ही स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो इस तरह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। सोर्सेस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन तो है ही है, उसके अलावा भी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उससे भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बनती है। सो कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज है? तो ये जो इलेक्ट्रिक स्पार्क, इन सबको तुम चाहो तो सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो, मैंने काफी शॉर्ट में लिख के दिया है। इलेक्ट्रिक स्पार्क ऐड करना चाहो तो इलेक्ट्रिक स्पार्क व्हाइल वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क अगेन वेल्डिंग कह दो, राइट, या इलेक्ट्रिक कांटेक्ट कह दो, है ना। इलेक्ट्रिक कांटेक्ट भी करते हैं, बड़ी स्विचेस ऑन ऑफ करते हैं तो स्पार्क निकलता है, तो वो भी अगेन स्पार्क इज ए पार्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। फैब्रिकेशन करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, तब वो लोग स्पेशल करा के ग्लासेस या मुखौटे पहनते हैं, तो वो मुखौटे भी क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को आंखों में जाने से रोकते हैं। और हमें तो डायरेक्टली देखना ही नहीं चाहिए क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इनिशियली तो थोड़ी बहुत जलन होगी, बट कंटिन्यूअस एक्सपोजर रहेगा तो अंधापा भी आ सकता है। मर्क्यूरी वेपर लैंप्स, पहले के जमाने में ऐसे लैंप्स यूज करते थे, अब तो नहीं करते। ये हमारी जो एलईडी लाइट्स वगैरह आई उसके पहले ऐसे लैंप्स थे। कोई भी ऑब्जेक्ट जो बहुत गर्म है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस प्रोड्यूस करेगा। सो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड यानी काफी गर्म हो गया। सो कोई भी ऑब्जेक्ट इस टेम्परेचर पे है या इससे ज्यादा के टेम्परेचर पे है तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस प्रोड्यूस करेगा। ये देख सकते हो, मतलब ये शायद ये फाउंड्री में काम कर रहा है जहां पर गरम गरम लोहा या गरम गरम मेटल पिघल के बाहर आ रहा है, फॉर्जिंग हो रहा है, उसको जोर जोर से मार रहे हैं शेप देने के लिए। सो उस वक्त अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस निकलती है। आंखों को, स्किन को, दोनों के लिए बहुत हानिकारक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज सब लर्न करनी है, ये एग्जाम्स में पूछते हैं। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये सिमिलैरिटी है, आईआर में भी सेम ही है। सो मैं इधर ब्रैकेट में लिख देता हूं कि सिमिलर टू आईआर, सिमिलर टू आईआर, सिमिलर टू यूवी, यानी पूरा का पूरा जो स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उन सब के लिए ये लागू पड़ जाता है। फिर ये भी सिमिलर है, सिमिलर टू आईआर, पूरे स्पेक्ट्रम पे लागू पड़ता है कि सबकी स्पीड यही रहेगी। ये भी सब पे लागू पड़ता है। कॉमन, सिमिलर वर्ड यूज करो या कॉमन वर्ड यूज करो, ये कॉमन चीजें हैं। इनकी वेवलेंथ की रेंज 4000 से 100। ये लोग फ्लोरोसेंस कह दो या केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, राइट। फ्लोरोसेंस भी सही वर्ड है, या ऐसा भी लिख सकते हो कि केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, है ना। समुद्र किनारे अगर
बॉडी को एक्सपोज करके बैठ जाओ तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इतने इंटेंस होते हैं कि जो स्किन बर्न है वो बहुत क्लियरली दिख जाता है। ये सब केमिकल्स है जिनके अंदर फ्लोरोसेंस इफेक्ट यानी चमक वाला इफेक्ट यानी कि कलरफुल लाइट थोड़ी या बहुत ज्यादा उनमें से निकलती हुई देखेगी। दे आर एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर। अब केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं बायोलॉजिकल बींग्स के लिए हानिकारक है, तो कुदरत ने हमें ओजोन लेयर दिया, मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, राइट, ऑक्सीजन से टकरा के, ऑक्सीजन से टकरा के नहीं, ओजोन एब्जॉर्ब कर लेता है, ओजोन उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। पर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ओजोन भी डैमेज हो गया, मतलब जो अच्छा खासा लेयर था यूनिफॉर्म उसमें से कुछ कुछ जगह पे ओजोन गायब ही हो गई है। वहां से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ में बहुत आ रहे हैं। अल्टीमेटली अनवांटेड इफेक्ट्स, ग्लोबल वार्मिंग भी एक हिस्सा कह दो कि जो हो रहा है। uses of ultraviolet radiations when absorbed by steam stimulates the stimulates the body to produce vitamin D, which is necessary for the growth of both underwear ultraviolet radiations. So uses of ultraviolet radiations, पहला वाला यूज है स्किन जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है तो विटामिन डी का प्रोडक्शन स्टिम्युलेट होता है, और विटामिन डी यानी टीथ बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्पफुल रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरे दिन धूप में बैठे रहोगे कि तो बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सुबह वाली धूप, सुबह 7 बजे की 8 बजे की धूप, उस धूप की बात हो रही है जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस काफी माइल्ड होते हैं, वो माइल्ड रेडिएशंस। फिर दूसरा वाला है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर हार्मफुल टू द आईज एंड कैन कॉज परमानेंट ब्लाइंडनेस। तो ऐसा सन के सामने देखते ही रहो, देखते ही रहो, देखते ही रहो, तो भाई खतरे में पड़ने वाले हो, तुम अंधे भी हो सकते हो। वेल्डिंग फैब्रिकेशन का काम करते हैं, काफी थिक मुखौटा या ग्लासेस पहनते हैं खुद की आंखों को, स्किन को बचाने के लिए, क्योंकि स्पार्क में से बहुत ही स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस निकलते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं, तो स्टरीलाइजिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं, आर यूज्ड फॉर स्टरीलाइजिंग। स्टरीलाइजिंग में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कह दो, ड्रिंकिंग वाटर कह दो, मिल्क कह दो, राइट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कह दो, मिलते हैं स्टरलाइजर्स। सो मैंने कहा मिल्क के बारे में भी डिस्कस किया। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर यूज्ड टू डिटेक्ट एडल्ट्रेशन इन घी। नकली घी में जो केमिकल्स यूज होते हैं चमक दिखाते हैं, सो उस चमक से पता चल जाता है कि भाई जो घी है उसमें कुछ खराब केमिकल मिक्स्ड है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर यूज्ड टू डिटेक्ट फॉर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कुछ खास डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज चेक होते हैं जो स्पेशल इंक से लिखे जाते हैं। तो क्या, जैसे समझ लो कि कोई बहुत बड़ी कंपनी का दिया हुआ चेक है, तो बैंक वालों को पता ही रहता है कि भाई ये अमाउंट लिखी हुई है, उसको स्कैनर में डालते हैं, जो चमक दिखती है चेक में से, इंक में से, उससे उनको पता चल जाता है कि ये चेक ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। डायमंड्स की भी असली नकली पहचानने में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हेल्प करते हैं। कंपैरिजन ऑफ यूवी एंड आईआर रेडिएशंस, ये कुछ कंपैरिजन है, ये विजिबल लाइट के साथ में कंपैरिजन है, और ये इंफ्रारेड और यूवी की कंपैरिजन है। लॉन्गर वेवलेंथ की है इंफ्रारेड, शॉर्टर, ये चीजें याद रखो। इंफ्रारेड रेडिएशंस, लॉन्गर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ, बस। और तो कुछ खास कॉमन चीजें तो मैंने वो उसमें ऑलरेडी दे दी, तो इसमें से कुछ याद रखने जैसा नहीं है, जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए ये स्लाइड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ, तो ऑलरेडी ये वाले फोटो को ही लेके हमने आगे देखा था। तो जो सनलाइट है उसको एक हिस्सा ये बनता है हमारा, ये वाला विजिबल लाइट, इसको हम नाम दे देते हैं विजिबल। विजिबल एक्चुअली में यहां पर रेड आएगा और यहां पर वी आएगा, राइट। सो इस तरफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ है,
हाँ ये देखो नीचे वेवलेंथ ही लिखी हुई है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ है ये। सो विजिबल। फिर उसके अलावा इंफ्रारेड को हमने डिटेल में पढ़ा, अल्ट्रा वायलेट को हमने डिटेल में पढ़ा। अब सारा जो स्पेक्ट्रम है, मतलब इस रेंज को माइक्रोवेव्स कहते हैं, इस रेंज को रेडियो वेव्स कहते हैं, इसको इसको भी कुछ कहते हैं, नाम नहीं याद आ रहा, एक्स रेज, फिर इस तरफ गामा रेज, गामा रेज के आगे कॉस्मिक रेडिएशंस, अंतरिक्ष में से आने वाले, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स में भी टीवी वेव्स आती है, टेलीविजन वेव्स आती है। सो इन सब के बारे में हम थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन, मतलब दो दो लाइन के पे हमको उनके बारे में कुछ बोल सके। बाकी ये दोनों डिटेल में थे, वो हमने डिस्कस किए हैं। सो लेट अस सी। ये भी एक अप्रोक्सीमेट आइडिया देता है। हाँ, टीवी आता है फिर रेडियो आता है, तो इसके अंदर ये था, ये यहाँ पर पहले टीवी आएगा और फिर यहाँ पर रेडियो आएगा, रेडियो वेव्स। इस तरफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ है, ऐसा इंक्रीजिंग वेवलेंथ। ये उनकी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में, राइट। और पूरा स्पेक्ट्रम, पूरा स्पेक्ट्रम आ गया, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, टेलीविजन, रेडियो याद रखना है। फिर अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, सेकेंडरी कॉस्मिक रेडिएशन, ये स्पेक्ट्रम याद रखना है, बहुत ढंग से याद रहना चाहिए, पूरा सीक्वेंस अच्छे से। मतलब मैंने जैसे याद किया हुआ है वो कुछ ऐसा है, विबग्योर, राइट। तो ये हो गया हमारा विजिबल वाला हिस्सा। रेड के बाद में आएगा आईआर, आईआर के बाद में आएगा माइक्रोवेव, ये माइक्रोवेव का सिंबल है। माइक्रोवेव के बाद में आएगा टेलीविजन वेव्स, टेलीविजन के वेव्स के बाद में आएगा रेडियो वेव्स। और विबग्योर के पहले ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ है, ये जो मैंने याद किया हुआ है वैसा मैं कह रहा हूं, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। और इस तरफ है यूवी, यूवी के बाद में है एक्सरेज, चलो सिर्फ एक्स ही लिखो, अल्ट्रावायलेट रेस, एक्स रेस, फिर गामा रेस, फिर कॉस्मिक रेडिएशंस। सो ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ है। और इस तरफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग वेवलेंथ कुछ ज्यादा ही ज्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, इसीलिए हम ये जो मोबाइल फोन वगैरह है कहते हैं ना, ऐसा जेब में, ऊपर की जेब में नहीं रखो, सोते टाइम पास में नहीं रखो, क्योंकि रेडियो वेव्स के बेसिस पे या माइक्रोवेव्स के बेसिस पे काम करता है। वो माइक्रोवेव्स हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, वो हीट हमारे दिमाग के लिए, दिल के लिए हानिकारक है। और इस तरफ वाली रेडिएशंस तो भाई बात ही मत करो, इनसे तो दूर ही रहो। ये हीट तो फिर भी हम सह पाएंगे, ये चीजें तो हम सह ही नहीं सकते, मतलब ऐसा गजब का केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। जैसे गामा रेज, तो गामा रेज यानी न्यूक्लियर मटेरियल में से निकलने वाली। अब कुछ देर उसके पास में, न्यूक्लियर मटेरियल के पास में रुक जाओ कुछ देर, यानी 20 सेकंड 25 सेकंड बहुत हो गई, खत्म, तुम्हारे बॉडी के अंदर कैंसर शुरू, कुछ ही महीनों में, हफ्तों में डेथ। अब जैसा कि मैंने कहा, ये बाकी की जो भी चीजें हैं, ये डिस्कस किया, ये डिस्कस किया, ये डिस्कस किया, बाकी की जो चीजें उनके बारे में दो दो लाइंस एटलीस्ट याद होनी चाहिए। तो मैंने लिखी हुई है, रेडियो वेव्स हैव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, राइट। जितनी लंबी वेवलेंथ होगी ना वो उतनी दूर तक जा पाएगी। मैंने वो ऑलरेडी इंसान, शेर, हाथी, व्हेल के हिसाब से बताया कि भाई जितनी बड़ी वेवलेंथ वो लोग प्रोड्यूस करेंगे ना, आवाज उतना ही दूर जाएगा। तो सेम वे यहां पर भी वेवलेंथ जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही दूर तक जा सकती है, मतलब हमारे सोलर सिस्टम के आर पार दूसरी गैलेक्सी तक। दे आर प्राइमरीली यूज्ड फॉर ऑडियो ट्रांसमिशन इन द रेडियो। टेलीविजन वेव्स लॉन्गर वेवलेंथ, ये भी लॉन्गर वेवलेंथ वाली ही है, ऑडियो के साथ साथ वीडियो का भी ट्रांसमिशन होता है। मोबाइल नेटवर्क्स भी टेलीविजन वेव्स का यूज करते हैं, कभी कभी रेडियो वेव्स का भी यूज करते हैं। तो बहुत ज्यादा अगेन रिजिडनेस रहने की जरूरत नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन। अब जैसे बॉर्डर एरियाज है, तो बॉर्डर एरियाज में एक सिपाही की टुकड़ी दूसरी सिपाही से संपर्क कर रही है, तो उनको टेलीविजन वेव्स, रेडियो वेव्स की जरूरत नहीं है, वो लोग इंफ्रारेड से भी
कम्युनिकेट कर सकता है, क्योंकि ज्यादा दूर तक अगर उनकी बातें पहुंच जाएगी तो दुश्मन सुन लेगा। तो वो लोग बहुत छोटी या लिमिटेड वेवलेंथ में ही अपना कन्वर्जेशंस रखते हैं। माइक्रोवेव्स हायर फ्रीक्वेंसी, राइट, एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। माइक्रोवेव्स ओवन में यूज होता है, रडार सिस्टम्स में यूज होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में यूज होती है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव लिखा हुआ है, माइको नहीं है, MICRO, माइक्रोवेव्स। फिर IR वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, है ना, ऑफन परसीव्ड एज ए हीट। हीट का मतलब इंफ्रारेड, हीट हम कॉमन भाषा में कहते हैं, फिजिक्स की लैंग्वेज में उसको कहेंगे हम इंफ्रारेड। थर्मल इमेजिंग, टीवी के रिमोट्स इंफ्रारेड के बेसिस पे काम करते हैं। नाइट विजन ग्लासेस, राइट, नाइट विजन कैमरास, कैमरास में भी वो क्या कहते हैं, एलईडीज, इंफ्रारेड एलईडीज लगी होती है कि जो रात के टाइम पे इंफ्रारेड लाइट फैला देते हैं, इंफ्रारेड लाइट प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो एरिया है उसका विजन मिलता रहे। फिर विजिबल वेव्स तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा ही है, वो पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम जो हमारी आंखें या हम इंसान पहचान सकते हैं। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, लेजर्स में भी यूज, मतलब जहां भी यूज हो सकती है। विजिबल के तो काफी सारे यूजेस है, मतलब जहां पे भी इंसान को देखना हो तो वो विजिबल लाइट ही वहां से निकल रही है तो हम परसीव कर पाएंगे, देख पाएंगे। अब ये स्क्रीन में से विजिबल लाइट ही नहीं आ रही है तो मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ चल क्या रहा है? समझ में आया? विजिबल लाइट आ रही है तो मुझे पता चल रहा है लाल कलर है, काला है, नीला है, पीला है। अल्ट्रावायलेट वेव्स हायर एनर्जी कैन कॉज सनबर्न्स, स्टरलाइजेशन, टैनिंग होता है, स्किन का टैनिंग हो जाता है। फ्लोरोसेंस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है ये। सो मटेरियल्स के बारे में जानकारी चाहिए तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का यूज कर सकते हो। एक्सरेस, अल्ट्रावायलेट का बड़ा भाई कह दो। एक्सरे, ये यूवी रेस थोड़ा केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है ना, तो उसका 10 गुना ज्यादा एक्सरेस केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। मतलब यूवी रेस में तुम खड़े रहो 1 घंटा और सनबर्न हुआ ना, एक्स रेस में 1 घंटा खड़े रहो यानी मतलब हफ्ते 2 हफ्ते बाद आदमी खत्म। तो बहुत ही हाई एनर्जी वाली होती है, इजीली पेनिट्रेट सॉफ्ट टिश्यूज, और पेनिट्रेट तो करती करती है, टिश्यू को मार देती है, उसको कैंसर के सेल में कन्वर्ट कर देती है। मेडिकल इमेजिंग, मतलब ये जिन लोगों को कैंसर वगैरह होते तो नहीं, उनको कहते हैं कि भी थेरापी दे रहे हैं, रेडिएशन थेरापी, तो एक्सरेज, माइल्ड एक्सरेज यूज होती है। हड्डियों के अंदर की प्रॉब्लम्स जानने के लिए बोन रेडियोग्राफी। एयरपोर्ट में स्कैनर्स जो होते हैं उसमें एक्सरेज यूज करते हैं, पता चले उनको कि भाई सामान में लोग क्या कुछ लेके जा रहे हैं। गामा वेव्स, ये यूवी का बड़ा भाई एक्सरे, एक्सरे का और भी बड़ा ही गामा रेज। सो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ्स, हाईएस्ट एनर्जी, मोस्ट पेनिट्रेटिंग, मतलब यहां पर मैं न्यूक्लियर मटेरियल मेरे हाथ में रहूंगा ना तो मतलब ये पूरी बिल्डिंग ही नहीं, आसपास का कैसा कह दो कि 50 मीटर का एरिया रेडिएशंस, रेडिएशन से क्या कहते हैं वो बीमार हो जाएगा, प्रभावित होगा। यूजेस, कैंसर थेरापी में यूज होता है, मेडिकल इक्विपमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए यूज करते हैं। स्टरलाइजेशन यानी उसको एक्सपोज करना ताकि बैक्टीरिया मर जाए, जैसे खाना वगैरह है तो हम गर्म करते हैं, गर्म इसलिए करते हैं कि कोई अगर बैक्टीरिया वगैरह हो तो वो मर जाए, हमारे बॉडी के लिए कंफर्टेबल रहे। सेकेंडरी कॉस्मिक रेडिएशंस, सेकेंडरी कॉस्मिक रेडिएशंस यानी ये आसमान से आती है, दूर कहीं सितारों से, राइट, और कुछ कॉस्मिक घटना जिस वजह से ये रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई है, राइट, हमारे जो रिसीवर से रिसीव करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और उससे पता चलता है कि भाई क्या हुआ है सोलर सिस्टम में। सो आर द रेडिएशंस कमिंग फार फ्रॉम द सोलर सिस्टम, देयर सोर्सेस आर नॉट वेरी क्लियर, क्योंकि बहुत ही दूर से आती है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना। स्कैटरिंग और थोड़ा बहुत है रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस वो डिस्कस करने हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।